जनगणना का काम करते हैं, प्रगणक और सुपरवाइजर, उनके लिए मकान सूचीकरण या हाउस लिस्टिंग का चरण किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाखों घरों की गिनती के लिए एक साफ और सटीक नजरी नक्शा सिर्फ 2 मिनट में कैसे तैयार हो, क्योंकि सही और बिना किसी कंफ्यूजन वाली शुरुआत होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना? तो इस पूरे फील्डवर्क की जान है नजरी नक्शा। ये असल में हाथ से बना वो कच्चा नक्शा है जिसके बिना घर घर जाकर लिस्टिंग का काम शुरू ही नहीं हो सकता। इसमें ब्लॉक की सीमाएं, छोटी बड़ी सड़कें, मकान और प्रमुख निशान जैसे मंदिर या स्कूल, ये सब दिखाना होता है। सीधे शब्दों में कहें तो यही नक्शा पूरे जनगणना कार्य की मजबूत नींव है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन है। ड्यूटी लेटर के साथ जो पुराने नक्शे मिलते हैं वो अक्सर पुरानी सैटेलाइट तस्वीरों और गूगल अर्थ के पुराने दृश्यों से भरे होते हैं। अब जहाँ 1-2 साल पहले खाली खेत थे, वहाँ आज नए मकान बन चुके हैं। इस भारी अव्यवस्था को हटाकर हमें एक बिल्कुल साफ, क्लीन कैनवास की सख्त जरूरत होती है, जिसमें सिर्फ मेन बाउंड्री और अंदर की सड़कें दिखें, बाकी सब एकदम साफ। इस पुरानी और थकाऊ समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास बस 4 कदमों का एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से उस पुराने नक्शे का सारा कचरा 2 मिनट से भी कम समय में गायब हो जाएगा। जो काम पहले घंटों का तनाव देता था, वो अब चुटकियों में कैसे होता है, आइए समझते हैं। स्टेप नंबर 1 और 2। सबसे पहले आधिकारिक ड्यूटी लेटर वाले पुराने नक्शे की एक बिल्कुल साफ फोटो मोबाइल कैमरे से खींचनी है। इसके बाद गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलकर चैट जीपीटी सर्च करना है। बस ये एक इतना बेसिक स्टेप है जिसे स्मार्टफोन चलाने वाला कोई भी इंसान बड़ी आसानी से कर सकता है। इसके बाद आता है स्टेप 3। गैलरी में सेव की गई उस नक्शे की फोटो को सीधे चैट में अपलोड करना है। टेक्स्ट बॉक्स के बगल में जो प्लस का सिंबल होता है ना, बस उस पर क्लिक करके फोटो चुननी है और डन कर देना है। यहाँ तक आने में बस कुछ ही सेकंड्स लगते हैं और समझिए आधा काम तो यहीं शुरू हो गया। अब बारी आती है सबसे दिलचस्प हिस्से की, वो सटीक निर्देश या अंग्रेजी का प्रॉम्प्ट जो हमें एआई को देना है। हमें टाइप करना है, मेक क्लियर मैप विथ बाउंड्रीज एंड इनर रोड्स, रिमूव अदर थिंग्स इनसाइड मैप। बस यही वो जादुई लाइन है जो एआई को बताती है कि जरूरी बाउंड्री और सड़कों को छोड़कर बाकी का सारा फालतू सामान नक्शे से हटा देना है। और आखिरी स्टेप, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद सबमिट वाला एरो दबाना है। ऐसा करते ही एआई कुछ ही पलों में प्रोसेसिंग करेगा और तुरंत एक बिल्कुल साफ डॉटेड लाइन वाला नक्शा बनाकर स्क्रीन पर दे देगा। फिर क्या, वहां दिए गए डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके इस नए और साफ नक्शे को अपने फोन में सुरक्षित सेव कर लेना है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है। काम अभी सिर्फ 50% ही हुआ है। तकनीक हर चीज नहीं कर सकती। एआई ने केवल उस उलझे हुए नक्शे को एक साफ कैनवस में बदला है। मशीन का काम खत्म, लेकिन असली और अहम जमीनी काम अभी भी बाकी है, जो हम इंसानों के बिना हो ही नहीं सकता। यहीं पर इंसानी सूझबूझ काम आती है। अब असली फील्ड में उतरकर सर्वे करना होता है। इस साफ किए गए नक्शे पर जहां जहां असल में मकान है, वहां अपने हाथों से चौकोर बॉक्स बनाने होते हैं। कोई मंदिर या लैंडमार्क हो तो उसे भी दर्शाना होता है। और हाँ, आसपास के ब्लॉक की सीमाएं, जैसे कि ब्लॉक नंबर 1144 और 1142, उन्हें भी रेफरेंस के लिए बनाए रखना होता है। यही वो बारीकी है जो इस सर्वे को 100% सटीक बनाती है। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी और बहुत ही क्रूशल स्टेप। फोन में जो साफ डिजिटल नक्शा डाउनलोड किया है, उसे लेकर प्रिंट की दुकान पर जाना है और यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, इसे केवल A3 साइज के पेपर पर ही प्रिंट करवाना है। ये कोई छोटा मोटा सुझाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा जरूरी कदम है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि रेगुलर A4 पेपर क्यों नहीं? दरअसल A4 पेपर काफी छोटा होता है। जब उस पर मकान और लैंडमार्क बनाए जाते हैं तो सब कुछ इतना सिकुड़ जाता है कि बाद में उसे पढ़ना नामुमकिन सा हो जाता है। इसके उलट A3 पेपर पर बहुत अच्छी खासी जगह होती है। इस पर नक्शा बहुत ही स्पष्ट, सटीक और एकदम साफ बनता है, जिससे प्रगणकों को बाद में डिटेल्स भरने में कोई